अगर अंजलि का संबंध सूरज से हो जाता है तो हम उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले होते कौन है? सूरज को गलत साबित करना है और अंजलि के कैरेक्टर को गलत दिखलाना है। यहाँ सूरज की हत्या किसने की? गलती सूरज की है और प्यार कहे तो अंधा होता है। क्या नहीं लगता है कि अभी हत्यारे की तलाश हो, हत्यारा सलाखों के पीछे हो, क्योंकि सुहाग तो दोनों का उजरा है। तो इसमें उनके चाचा कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंडेड है। इस सारे पक्ष में अंजलि कहाँ गलत है, पहला सवाल। सूरज के अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। सूरज की तरफ से अगर हाँ नहीं होता तो अंजलि हाँ कहती नहीं कि आप जबरदस्ती रोक लीजिएगा। अगर हम किसी के नाम का सिंदूर डाल लें, आप जबरदस्ती रोक लीजिएगा, ये मेरा अधिकार है। वो बच्चा जायज है और वो सूरज का ही बच्चा है। वो मासूम सी लड़की है और वहाँ की प्रशासन इतनी सुस्त क्यों है? वो समझ चुकी थी कि हमारी शादी किसी गुड्डे शुड्डे से हो जाएगी, हम सूरज के साथ भाग जाते हैं। जान से मारने का अधिकार किसने दे दिया? अब किसी के कैरेक्टर को नीचा गिरा के कोई फायदा नहीं है। दो पत्नियां हैं और बकायदा वो रह रही हैं एक साथ रह रही हैं कि प्रियंका को भी वो हक मिल जाता, दोनों पत्नी एक साथ रह सकती थी। तो उस पत्नी के बच्चे को आप क्या कहिएगा? दूसरी पत्नी के बच्चे को क्या नाजायज कहिएगा या जायज कहिएगा? ऑफ कोर्स जायज कहिएगा। अब तो वो चला गया, किससे लड़ेंगी आप? वो हथियारों को सलाखों के पीछे करना चाहिए, नहीं तो अगर सलाखों के पीछे हथियारे नहीं होंगे तो अभी भी ये तय मान लीजिए कि दरिंदगी उस परिवार पे यानी अंजलि के परिवार पे अभी भी सवार है, अभी भी किसी की हत्या हो सकती है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अंजलि और सूरज की प्रेम कहानी में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब खुद सूरज की पहली पत्नी प्रियंका भी मीडिया के सामने आई है, लेकिन उसके दुख को, उसके दर्द को जिस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है अंजलि के दुख और दर्द के साथ, और बयान को तोड़ मरोड़ के या तो कहलवाया जा रहा है या तो पेश किया जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो ये ठान के बैठे हैं कि सूरज को गलत साबित करना है और अंजलि के कैरेक्टर को गलत दिखलाना है। ठीक है, प्रियंका का दुख उतना ही सही है क्योंकि भाई उस सूरज की पहली पत्नी है, उसके आंसू भी सच्चे हैं। और इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं, जो इस खबर के हर एंगल पे नजर बनाए हुए हैं। बबीता जी, प्रियंका का रोना बिल्कुल जायज है, उसका दुख अपने जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से कुछ मीडिया कर्मी प्रियंका के सहारे पहले सूरज को गलत बता रहे हैं और अंजलि के चरित्र का हनन कर रहे हैं, वो कहां तक जायज है? देखिए, अगर मैं बात करूं प्रियंका की, तो वो पहली पत्नी है, उसका भी अधिकार है। और मैं बात करूं अंजलि की, तो अंजलि के जो साथ हो रहा है वो अब गलत हो रहा है। लोग उसके चरित्र पे, उसके बच्चे पे उंगली उठा रहे, ये सही नहीं है। गलती सिर्फ अंजलि की नहीं है, गलती सूरज की है। और प्यार कहे तो अंधा होता है। जब 4 बच्चे की माँ भाग जाती है, आप देखिएगा कि 4 बच्चे की माँ भाग जाती है। सीमा हैदर को देख लीजिए, पाकिस्तान से भाग के यहाँ चले आई, बच्चा बच्चा ले करके। अब उसमें प्यार है या कुछ और है तो ये तो जांच का विषय है। अंजू को देख लीजिए, उसको कौन सा बुखार चढ़ा था, वो मतलब यहाँ बच्चे की माँ भाग रही है, ये तो कुंवारी लड़की थी। सूरज की तरफ से अगर हाँ नहीं होता तो अंजलि हाँ कहती नहीं। और वो जिस समय इन लोगों का कोई अट्रैक्शन ही होगा, और बगल में चूंकि घर है और वो देख रही है कि कहीं ना कहीं सूरज जो है अपनी पत्नी से 7 साल शादी को हो गए, 6 साल में उसने कुछ नहीं किया। 1 साल में ऐसा क्या हो गया जो प्रियंका को छोड़कर अंजलि को अपना लिया? क्योंकि शादी, मैं इस चीज को, लोग कहते हैं कि शादी समझने की जरूरत है कि लिविंग रिलेशन ये क्या है। कानून ने लिविंग रिलेशन को इजाजत दे दी है, तो कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशन माना जाए। लेकिन वो बच्चा जो उसके पेट में पल रहा है, अंजलि का के पेट में, वो तो जायज है। जाइए आप कोर्ट से अच्छे वकील से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा जायज है और वो सूरज का ही बच्चा है।
और उसके चरित्र को इस तरीके से हनन करना ये बहुत ही निंदनीय काम है। कहीं ना कहीं वो मासूम सी लड़की है और जिस समय उसने ये कदम उठाया होगा तो वो प्यार में अंधी होगी। वो जानती थी कि हमारे प्यार में बहुत सारे बाधा हैं, तो हम भाग जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे तो शायद हम अपनी जिंदगी में, और अक्सर देखिए ये सूरज और अंजलि का नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिख रहे होंगे जो दो दो पत्नी है, दो पत्नी है जी। और बिहार में अच्छे अच्छे लोगों के घर में दो पत्नियां हैं और बाकायदा वो रह रही हैं, एक साथ रह रही हैं। मैं इक्का दुक्का का नाम भी जोड़ दूं लेकिन मैं नहीं जोड़ सकती क्योंकि वो समाज में उनका अपना प्राइवेसी है और मुझे किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात अंजलि पर लांछन लगाया गया था कि चाची या बुआ लगेगी, भाग गई। हाँ, बुआ के साथ भतीजा भाग गया। शायद हो सकता था कि प्रियंका को भी वो हक मिल जाता, दोनों पत्नी एक साथ रह सकती थी। केस कोर्ट में चल रहा था प्रियंका का। मैं उसके दर्द को भी आप समझिए कि जब हम कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं तो राधा को ऊंचा दृष्टि से देखते हैं। हाँ, राधा माँ को राधा कहते हैं और राधे कृष्ण कहते हैं। रुक्मिणी भी तो पत्नी थी ना। तो ये संजोग है किसी से किसी का संबंध हो जाना। अगर अंजलि का संबंध सूरज से हो जाता है तो हम उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले होते कौन है? यहाँ सूरज की हत्या किसने की? सूरज के अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, उसको सजा कानून देगी। और वहां की प्रशासन इतनी सुस्त क्यों है? ये लड़की भाग गई ताकि सूरज की जान बच पाए और इसने 176 में बयान में दर्ज भी कराया। चाहती तो ये सूरज पे एलिगेशन लगा देती, ये कहती कि हमको भगा लिया, हमारे साथ गलत किया और सूरज जेल चला जाता, राइट। लेकिन इसने सूरज के लिए अपने परिवार को दरकिनार किया। और परिवार की बात करें तो एक पिता इतने सालों से चुप्पी क्यों लाद रहा था? 1 साल से वो उसके मुंह पे अलवा ठुसा हुआ था, उस पिता के मुंह पे, उस परिवार के मुंह पे। जिस परिवार का भर्सन सुनिए आप, उस परिवार में गाली गलौज होती है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे वीडियो है, उसका पिताजी जो है वो गाली देते हैं। वो गाली देते हैं अपनी बेटी को या फिर मतलब उस जिसको को दामाद ही बोलिए, दामाद को। तो कहीं ना कहीं अपने घर से तो बच्चे सीखते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ। उसके चाचा ने भी तो 2 शादी की है, चाचा पे भी तो रेप केस है। सोचिए, जिसके घर में 2 पत्नी ऑलरेडी रह रही है, उस चांदनी के घर में तो वो परिवार कितना संस्कारहीन होगा। 2 पत्नी रह रही है, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो उस पत्नी के बच्चे को आप क्या कहिएगा? दूसरी पत्नी के बच्चे को क्या नाजायज कहिएगा या जायज कहिएगा? ऑफ कोर्स जायज कहिएगा। तो वो लड़की क्या करती, मरता क्या नहीं करता। वो समझ चुकी थी कि हमारी शादी किसी गुंडे शुंडे से हो जाएगी, हम सूरज के साथ भाग जाते हैं। इसमें कई सवाल है, कई एंगल है। मैं प्रियंका के पूरे बयान को सुन रहा था, कई एंगल है जिसे समझने की जरूरत है। प्रियंका का दुख भी सही है, दर्द भी सही है। उसने भी अपने पति को खोया है और मैं बार बार कह रहा हूं कि अंजलि ने भी अपने पति को खोया है। प्रेमिका है, बच्चे जन्म देने का अधिकार, राइट, तो हर नारी को है। उसने सूरज के बच्चे को जन्म दिया लीगली, तो वो बच्चा सूरज का ही होगा। समझने की ये जरूरत है। उसने भी एडमिट किया है कि मेरे जो ताल्लुकात थे वो सही नहीं चल रहे थे, ससुराल वालों के पक्ष से सही नहीं चल रहे थे, मामला कोर्ट में था। कभी आप उसने भी ये बात बोला। हाँ। और ये भी कहा कि मेरा पति मंद बुद्धि था। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एलिगेशन है और खुद भी मान रही है कि जो सही लाइफ, हैप्पीली मैरिड लाइफ थी वो सही नहीं चल रही थी और इसलिए मामला कोर्ट में पहुंचा। तो यही पे मेरा सवाल है। ठीक है, उसके बाद भी कई लोग ये कह सकते हैं कि जब तक कानूनन आपको तलाक ना मिले तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। ये कानूनी पक्ष है, शादी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसने सिंदूर डाला, सूरज ने अंजलि के मांग पे सिंदूर डाला। आप जबरदस्ती रोक लीजिएगा। अगर हम किसी के नाम का सिंदूर डाल ले, आप जबरदस्ती रोक लीजिएगा, ये मेरा अधिकार। अंजलि अपने आप को अगर कहती है कि हम पत्नी है
तो वो उसकी मर्जी है। मेरा यही कहना है कि इस सारे पक्ष में अंजलि कहाँ गलत है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि गलत सही अभी हम क्यों तय करने के लिए बैठे हैं? अभी हमें पहले ये नहीं तय करना चाहिए कि जिसने हत्या की है, जिसने मान लीजिए कि दोनों का सुहाग उजारा है, अंजलि और प्रियंका दोनों का, क्या नहीं लगता है कि अभी हत्यारे की तलाश हो, हत्यारा सलाखों के पीछे हो, सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है क्योंकि सुहाग तो दोनों का उजरा है। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर गाज किसी पे गिरी है तो वो प्रियंका पे भी गिरी है, क्योंकि वो केस लड़ रही थी, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। और वो अंजलि जो अभी मुश्किल से 22-23 साल की लड़की है, हाँ, अब सोचिए कि उसके अभी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी परवरिश में उसको कितना तकलीफ होगा, ये जानने की ज़रूरत है। अंजलि के फादर ने अंजलि ही नहीं, अंजलि के बच्चे को, उसके प्रियंका को और उनके मतलब पूरे परिवार को कहीं ना कहीं एक माँ के कोख को उजाड़ा है। तो ये अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। आपकी बेटी भागी, कोई बच्ची तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं था कि वो नाबालिग थी चली गई या जबरदस्ती समाज था, समाज में बैठा के बात कर सकते थे। मारने का अधिकार किसने दिया आपको? तो इसमें उनके चाचा कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंडेड है। देख लीजिए, जिसके ऊपर ही 376 का मुकदमा हो, उसके चाचा पे 376 का मुकदमा चल रहा, समझ सकते हैं। दो पत्नी रखता है। इस पूरे मामले में कटघरे में कौन खड़ा हो रहा है? एक व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है यानी सूरज, उसकी पत्नी अंजलि, कभी कोई कुछ प्रियंका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कुछ अंजलि को, कुछ सूरज के। नहीं, हमने प्रियंका को भी देखा। हाँ। हमने एक वीडियो में बात करते सुना कि भाई वो बोल रही है कि अंजलि की गलती है। क्या आपके पति की गलती नहीं है? दूध पीता बच्चा था। कभी कहती है मंद बुद्धि है, तो फिर तुम इतने साल रही कैसे? 6 साल रही कैसे उसके साथ? अगर मंद बुद्धि के साथ तो 1 मिनट कोई नहीं रह सकता। फिर अंजलि कैसे पट गई? मंद बुद्धि रहता तो वो आपको भी नहीं सेटिस्फाइड कर पाता और ना ही अंजलि को सेटिस्फाइड कर पाता। तो आखिर में कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर ही दूरियां बन रही थी। प्रियंका के अंदर और सूरज के अंदर दूरियां बन रही थी। इसका मकसद यही होता है, जब पति पत्नी में संबंध विच्छेद होने की शुरुआत होती है, तब पति किसी और की तरफ देखता है। और उसने कोई शादीशुदा महिला को लेके नहीं भागा, वो एक कुंवारी लड़की थी। अभी आपको अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। अभी आपके पति के लिए, जिसने आपके पति को मारा, उसकी लड़ाई लड़िए। आप उसको इंसाफ दिलाने का काम कीजिए, ना कि मरे हुए इंसान पर कीचड़ फेंकिए। कहता है भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति देवता है, तो वो चीज का सम्मान कीजिए। अब तो वो चला गया, किससे लड़ेंगी आप? जहां पति नहीं तो वो ससुराल नहीं। हम लांछन लगा दिए, मैं ही पहली पत्नी हूं और पति हमको प्यारे नहीं कर रहा है, तो ऐसे पति को लेके क्या हम आरती उतारेंगे? वो रहे ना रहे बात बराबर, हम खुद उससे दूर हो जाएंगे। जब हम आपके पास हैं और आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पति से तो अच्छा है कि हम बेपति रहें। तो प्रियंका जी जब जान चुकी थी कि हमारा पति हमारा है ही नहीं, अब वो किसी और का है, तो एक कोर्ट की प्रक्रिया है, मैं पत्नी हूं, निकल जाइए उस रास्ते से जिस रास्ते में आपका सम्मान ना हो। नहीं, अगर पत्नी भी है तो अब सूरज तो लौट नहीं सकता है ना मेरा। अब तो वो है ही नहीं। हाँ, मतलब इस पूरे मामले में जो हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं बबीता जी, आखिरी मेरा सवाल कि कहने का मतलब है कि अब किसी के कैरेक्टर को नीचा गिरा के कोई फायदा नहीं है। जान से मारने का अधिकार किसने दे दिया? वही मैं कह बात यही आती है। और अपराधी है उसके फैमिली और आरोपी अभी भी घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं अंजलि और उसके परिवार और उसके कोख के बच्चे को खतरा है। तो माँ होने का कर्तव्य निभाएं। आपको एहसास हुआ कि आप 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो आप सोचिए कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी हम उसका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? आइए, हाथ बढ़ाइए। एक अब आपका सूरज वापस नहीं आएगा, ना ही वो आपसे कोई गिला शिकवा करेगा। उसको इंसाफ दिलाइए, आगे बढ़िए, लांछन मत लगाइए कि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। जिसने मारा है उसको सजा दिलाइए। बिल्कुल।
जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए और ये समाज में किसी को हक नहीं है कि अंजलि के जो चला गया उसकी दूसरी पत्नी जो अभी पेट से है, जो मां बनने वाली है, जिसके गर्भ में 7 महीने का मासूम पल रहा है, उस पर इस तरह का लांछन लगाए जिससे उस बच्चे पे, उस माँ पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, मीडिया का काम सिर्फ व्यूज पाना या पैसे कमाना नहीं होता है। मीडिया का काम कई तरह का होता है। हर तरह से हमें सोचना चाहिए कि हमारे किस खबर से, हमारे क्या कहने से सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारी गुजारिश है उन मीडिया कर्मियों से या उस सामाजिक संगठनों से जो अंजलि पे लांछन लगा रहे हैं, जो उसके कैरेक्टर को नीचा कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हमारी कोशिश, चाहे अंजलि की कोशिश है, चाहे प्रियंका की भी कोशिश होनी चाहिए। हम उन्हें भी बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका भी पति खोया है, उनके भी आंसू उतने ही जायज है जितने अंजलि के हैं। लेकिन अभी सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हत्यारों को सलाखों के पीछे करना चाहिए। नहीं तो अगर सलाखों के पीछे हत्यारे नहीं होंगे तो अभी भी ये तय मान लीजिए कि दरिंदगी उस परिवार पे यानी अंजलि के परिवार पे अभी भी सवार है, अभी भी किसी की हत्या हो सकती है। और जाते जाते मैं एक बात कहूंगी। कहते हैं कि अंजलि को उस घर में नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? गर्भवती महिला को अब कहाँ रहना चाहिए? रोड पे रहना चाहिए। माँ बाप तो अब उसको जीते जी नहीं पसंद करेंगे, देखेंगे नहीं। ये माँ बाप अपने बच्चे को नहीं समझ पाया और सीधे सीधे अपनी बच्ची की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर कल को ये अगर इन्होंने केस नहीं किया होता या 376 का बयान अंजलि नहीं देती तो आज अंजलि शायद सूरज के घर में भी नहीं होती। फैक्ट यही है। क्या आप चाहते हैं कि अंजलि दर दर का ठोकर खाए? आप अपने पति को न्याय दिलाइए और वो न्याय जो आपके पति के साथ गलत हुआ, बेरहमी की तरह मारा गया, उसके खिलाफ लड़िए। उस बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए, उस बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश कीजिए ताकि वो बच्चा सूरज की निशानी बन पाए। चलिए, इस डिबेट में, इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मैसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई थी, जो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी हमारा काम किसी के का चरित्र हनन करना नहीं है, बल्कि हमारा काम ये है कि हत्यारा सलाखों को पीछे हो। धन्यवाद।